हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने स्वर लोप करने का नियम सीखा है और आज करेंगे कटे हुए व्यंजनों का प्रयोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कटे हुए व्यंजनों का प्रयोग से क्या मतलब है, जैसे कि प, फ या क, ख या फिर च, छ। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि एक ही संकेत दोनों व्यंजनों में आते हैं, चाहे प है, प के बाद फ है, जैसे क है, क के बाद ख है, च है, च के बाद में छ है। लेकिन इसमें अंतर केवल इतना है कि दूसरा व्यंजन कटा हुआ होता है। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो अभी तक बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं या जितना भी क्लास है तो उसको शुरू से ऐसे सीख रहे थे काटना, ये छ, ये फ या फिर ये ख। तो यहाँ पे हाथ उठाने का जरूरत पड़ रहा था जिसको हमने शुरू से डैश लगा के ही सीखा है। तो आज के इस नियम में यही पढ़ेंगे कि अब से डैश नहीं लगा के सामने अंत में डैश लगाना है, जिसको हमने शुरू ही पढ़ लिया है। तो इसमें यही बताया हुआ है कटे हुए व्यंजनों के प्रयोग में कि शब्द को बीच में ना काट के आरंभ या अंत में काटेंगे। और उसके अलावा अगर कोई दो शब्द आ रहा है तो वहाँ पे अगर काटना जरूरी हो तब काटेंगे, नहीं तो उसको बिना काटे भी हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि वह पुल पर जा रहा था, वह पुल पर जा रहा था। तो यहाँ पर पुल है, इसको हम वाक्य से पढ़ेंगे कि वह पुल पर जा रहा था या गाड़ी पुल पर जा रही थी। तो इसको ये नहीं पढ़ सकते कि वह पुल पर जा रहा था। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि पुल आएगा तो उसको भी हमें लाइन काट के ल लिखेंगे, क्योंकि तीसरे स्थान में ई या ओ का स्वर होता है। तो ये हो जाएगा वह पुल, फिर ये पर, फिर ये जा और ये रहा और इसी में था जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा वह पुल पर जा रहा था। तो ये जोड़ना भी हम नहीं सीखे हैं, लेकिन इस प्रकार से जा रहा था या फिर होता है, इसमें है जोड़ दिए, यानी कि ये जो है इसको यहाँ पे घुमा के ये वृत्त को डैश को यहाँ पे सीधा जोड़ दिए। या फिर जाता है तो ये ज, ये तक का आंकड़ा और ये है यहाँ पर से, तो यहाँ पे है के वृत्त को गोल करके डैश को सीधा निकाल दिए। तो ये हो जाएगा जाता है, ये होता है और ये रहा था। तो ये भी आगे सीखेंगे, फिलहाल आप ये कैसे जुड़ता है इसको देख लीजिए। तो ये हो जाएगा वह पुल पर जा रहा था। तो इस प्रकार से इसको फुल नहीं पढ़ेंगे कि वह पुल पर जा रहा था, ये पुल ही होगा, वह पुल पर जा रहा था। तो इस प्रकार से इसको मुहावरे से पढ़ेंगे कि पुल है या फिर फुल है। लेकिन ये नियम को आप इतना ध्यान ना दें तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे मेरे नज़र में गलती होने का चांस है ज़्यादा। इसलिए अगर पुल आ रहा है तो पुल ही लिखें और अगर फुल आ रहा है तो डैश बस निकालना है, ये फुल लिखें। तो देखिए ख, छ या जो भी कटा हुआ व्यंजन शब्द के आरंभ में या अंत में आए तो एक छोटा सा सीधा डैश वर्ण के साथ मिलाकर लिखें। तो ये जो अभी तक हम ख लिख रहे हैं यही बताया हुआ है, ख, छ, फ, ठ, थ या फिर ध। और माना में भी देख चुके हैं, ये कटा हुआ म यानी कि ना, ये म और डैश को अंत में भी लगा सकते हैं यहाँ पे, और चाहे तो आरंभ में भी लगा सकते हैं। तो जो आपको आसान पड़े आप उसमें लगाएं। जैसे कि मान लीजिए ये कटा हुआ म या कटा हुआ न के पहले अगर कोई व्यंजन है तो वहाँ पे डैश को आप अंत में लगाएं, जैसे कि र और ये न, तो ये हो जाएगा रन, यहाँ पे अंत में लगा दें। और अगर नल है तो मान लीजिए कटा हुआ न बना रहे हैं तो यहाँ पे डैश को म के पहले डैश लगा दें, तो ये हो जाएगा नल। तो इस प्रकार से कहीं भी लगा सकते हैं डैश। और अंत का भी आप जान ही रहे हैं, जैसे कोई शब्द आ जा रहा है जैसे कि कट, तो ये क और ये ठ यहाँ पे अंत में लगा रहे हैं। जैसे कि अंत में पथ, ये प और ये थ, या फिर अंत में ऐसे बनेगा ये डैश, ये छ, ये ध, या फिर ये ऊपर जाने वाला ड़ या फिर ठ। तो इस प्रकार से अंत में बनेगा। और यदि आरंभ में र या ल या फिर अंत में त या न का आंकड़ा आ जाएगा तो आंकड़े के साथ में इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे कि खर लिखना है तो ये ख, आंकड़ा र का और ये ख, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये हो जाएगा खर। जैसे कि फल तो डैश ल का आंकड़ा और ये फ, ये हो जाएगा फल। जैसे कि छल तो ये डैश ल का आंकड़ा और ये छ का, ये फ का, ये फ का डैश सामने लग जाएगा आंकड़ा के पहले। जैसे कि थल
ये डैश, ये आंकड़ा और ये था, ये हो जाएगा थल। जैसे कि कटा हुआ ना के साथ में यानी कि म के साथ में ये डैश, ये आंकड़ा है र का, और ये ना, ये हो जाएगा मर क्योंकि डैश है सामने में। जैसे एक और शब्द है इम्तिहान, तो देखिए इम्तिहान कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कटा हुआ म बनाएंगे, कटा हुआ ना यानी कि म ही होगा, ये हो जाएगा म, फिर ये त, ये ह वृत्त और ये न, तो ये हो जाएगा इम्तिहान। यहाँ पे ह को ऐसे भी लिखेंगे, ये वृत्त यहाँ पे उल्टा और ये हन, तो ये हो जाएगा इम्तिहान। अब मान लीजिए अंत में आंकड़ा आएगा जैसे त या फिर न का, तो उसके लिए ये हो जाएगा ये ख और ये न का आंकड़ा। तो बुक में क्या दिया हुआ है, जहाँ पे आंकड़ा आएगा वहाँ पे भी हम ऐसे ख बना के न बना के डैश करेंगे, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। हम डैश को यहाँ सामने ही लगाएंगे और अंत में ना का आंकड़ा लगाएंगे, तो ये वाला समझना ज़्यादा आसान है। जैसे कि खत लिखना है, ये हो जाएगा खत। जैसे कि मत लिखना है, ये म, ये तक का आंकड़ा। जैसे कि मन लिखना है, तो ये म और ये न, तो न में हम आंकड़ा नहीं लगाएंगे। बुक में दिया हुआ है कि म और न में भी लगाना है, तो उससे हमको भी कंफ्यूजन होगा कि ये म का है कि न का आंकड़ा है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि त वाले आंकड़े का डैश सीधा लगता है और न वाले आंकड़े का डैश तिरछा लगता है। तो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अंत में न और त का ही स्वर होता है, सामने में र और ल का स्वर होता है। तो यहाँ पे एक बार कंफ्यूजन लग सकता है, ये नर और ये नल, लेकिन मन और मत में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए ये अंत में अगर न का आंकड़ा आएगा तो वहाँ हम डैश को नहीं लगाएंगे। ये म और न वाले शब्द में और तक आएगा तो वहाँ पे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे तब हम स्वर लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कटे हुए माँ के साथ में कोई शब्द लिख रहे हैं, जैसे कि कनन, तो ये क, अब यहाँ पे ये समझाने के लिए है, कनन तो आसानी से न के आंकड़े के साथ में ऐसे भी बन जाएगा, क न ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन न के आंकड़े में तब डैश लगाएंगे। जैसे ये क के बाद में कटा हुआ म का कोई शब्द आ रहा है, ये हो जाएगा क न, और ये न और ये डैश, तो यहाँ पे डैश लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ज़रूरी नहीं है। चाहे तो यहाँ पे बीच में भी काट सकते हैं, केवल त के आंकड़े में ही डैश लगा सकते हैं। और देखिए जैसे कि फत लिखना है, तो ये फ, ये त का आंकड़ा, ये फ, ये न का आंकड़ा, तो ये सब हम सीख चुके हैं, इसलिए इसमें इतना ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको इतना अब ऑलरेडी आता है। तो कटे हुए व्यंजनों के प्रयोग में केवल यही बताया हुआ है और इसके कुछ नियम बताए गए हैं। तो जितना मैं आपको अभी बताई, आप केवल इतना को ही ध्यान दीजिए। इसके अलावा कुछ शब्द चिन्ह हैं जो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले है खाना का शब्द चिन्ह। तो खाना का शब्द चिन्ह है, देखिए लाइन के ऊपर में ख बनाएंगे और यहाँ पे ना है, इसलिए न को यहाँ पे पूरा बनाएंगे। अगर खान होता तो ना का आंकड़ा लगता, तो दोनों में आ का स्वर है, तो ये हो जाएगा खा ना। लाइन के ऊपर फिर है खाते, तो यहाँ पे लाइन के ऊपर में ख और ये त, तो ये हो जाएगा खाता खाती खाते। और ये खाना खाने। फिर है देखना, तो देखना के लिए क्या करेंगे, देखिए द बनाएंगे, लाइन में ख बनाएंगे और ये ना का आंकड़ा लगाएंगे। तो चाहे तो यहाँ पे काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा देखना देखनी, देखने का शब्द चिन्ह। तो यहाँ पे आंकड़े का प्रयोग किए हैं, ना आंकड़े का, और देखते आएगा तो ये द, ये ख और ये त, और ये ख के डैश को अंत में लगाए हैं यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा देखते। फिर है मत, तो ये मत है, तो मत का शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर में कटा हुआ ना और ये डैश कर देंगे छोटा सा, क्योंकि आगे चल के किसी भी व्यंजन को आधा कर देने से उसमें क ट त जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा मत। फिर है मदद, तो यहाँ पे ये म यहाँ पे मोटा कर देंगे और डैश निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा मदद का शब्द चिन्ह। तो ये लाइन के ऊपर में बनेगा और ये मदद लाइन में बनेगा, और ये थोड़ा सा मोटा रहेगा मदद। और ये म है, इसको आधा करके लिख देने से इसमें क ट त जुड़ जाएगा। तो आप इसका बना के प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।